अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले को लेकर जय शाह ने मोहसिन नकवी को दो बड़ी ऑफर्स करवा दी हैं। वो कौन सी दो ऑफर्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जय शाह जो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं और आईसीसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मीटिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले ब्रॉडकास्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि जी हम अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम आईसीसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उसके बाद जो है जय शाह जो है हंगामी तौर पर दुबई पहुंचे और दुबई में जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और जो बाकी लोग हैं उनके साथ तमाम तर मामलात डिस्कस किए, क्योंकि जय शाह को अंदाज़ा है कि उन्होंने जो है वो तकरीबन एक हफ्ते बाद आईसीसी के चेयरमैन बन जाना है। उसके बाद उनकी मुश्किलात जो है वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवाना चाहता है और इंडिया की तरफ से मुसलसल इनकार पे इनकार किया जा रहा है। तो अब जय शाह जो है उनके लिए ये चीज़ अब गले की हड्डी बनने वाली है आइंदा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ साफ तौर पर दे दिया है। मोहसिन नकवी ने साफ तौर पर यह बात बोल दी है कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने नहीं जाएंगे। और यह सिर्फ इस दफ़ा का नहीं होगा, ये बात जो है ये अगले 5-6 साल तक फिर मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। इस चीज़ को देखकर अब ब्रॉडकास्टर ने भी साफ तौर पर आईसीसी को बता दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो भैया हम जो है वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और जो हमने आपको पैसा दिया हुआ है वो पैसा हम वापस लेंगे। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि अब जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं 1 दिसंबर से, अगर जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ऊंच नीच होती है या इंडिया पाकिस्तान नहीं आता या ये मैच पोस्टपोन्ड होता है तो ये मामलात अगले 5 साल 6 साल इसी तरह चलते रहेंगे। और अगर आज पाकिस्तान को लॉस होता है तो कल को इंडिया को 4 से 5 गुना ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी खेलने। तो इस हवाले से जय शाह हंगामी तौर पर पहुंचे हैं जी दुबई, और उन्होंने जो है वो अब मीटिंग में आईसीसी की मीटिंग में बैठकर डिस्कस किए हैं मामलात। और अब जो है वो उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ रब्ता किया है, जो कि बताया जा रहा है सोर्सेज की तरफ से मोहसिन नकवी को 2 बड़ी ऑफर्स करवाई गई हैं जय शाह की जानिब से। सबसे जो पहली ऑफ़र है वो ये करवाई है मोहसिन नकवी को जय शाह ने कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही पाकिस्तान में आकर खेलने के हवाले से, तो ऐसा कीजिए कि जो ग्रुप मैचेस हैं वो हम जो है वो बाहर खेल लेंगे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, और जो बाकी का जो फाइनल मैच है वो पाकिस्तान में ही रख लेते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंपनसेशन होगी, जो माली मामलात होंगे, जो पैसों का होगा चक्कर, वो भी हम आपको पे कर देंगे। क्योंकि एक बात ये भी सामने आई थी कि जो बीसीसीआई है, इंडियन मीडिया की जानब से ये भी बात सामने आई थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता तो जय शाह जो है वो बीसीसीआई जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको जो भी नुकसान होगा पैसों का वो जय शाह उनको पे कर देंगे बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन अब जो जय शाह हैं उनके लिए परेशानियां मज़ीद इस तरह से बढ़ने जा रही हैं कि अगर इस दफ़ा तो आप लोग पे कर देंगे बीसीसीआई वाले ब्रॉडकास्टर को, लेकिन अगर इस दफ़ा मैच नहीं होता तो अगले 5-6 सालों में कौन पे करेगा? मेरा ये सवाल है। क्या बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि अगले 5-6 साल भी अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इंडिया के साथ तो जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको पे करता रहे? और इसमें सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं बल्कि
सारे क्रिकेट बोर्ड का नुकसान है। तो ये जो पहली ऑफ़र है अब ये करवाई गई है कि फ़ाइनल हम आपके मुल्क में आकर, पाकिस्तान में आकर अगर टीम पहुंच जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को मनाएंगे और चैम्पियन ट्रॉफी का जो फाइनल है वो पाकिस्तान के अंदर आकर खेलेंगे। और जो दूसरी बड़ी ऑफ़र की गई है वो ये की गई है कि जी आपको जो है हम बायलैटरल सीरीज़ जो है वो देंगे। आप इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें। एक सीरीज़ का आपकी होस्टिंग होगी और एक सीरीज़ की हमारी होस्टिंग होगी, और ये हम साइकिल शुरू करेंगे अगले 5-6 सालों के लिए। ये शेड्यूल बनाएंगे जो कि मुझे लगता है कि ये एक टोटली लॉलीपॉप है, और ये पाकिस्तान से जो है वो बिल्कुल जिस तरह 2016 में और 2023 में पाकिस्तान से इंडिया ने काम निकलवाया, इसी तरह काम निकलवाने की कोशिश की जा रही है। और 2011 में भी ये MOU जो है वो ये मुआहदा साइन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने तो 2013 के अंदर जाकर बायलैटरल सीरीज़ खेल ली थी, लेकिन इंडिया ने बाद में आने से इनकार कर दिया था, जिसका फिर पाकिस्तान ने केस किया था, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को ही फ़ाइन हुआ था और पाकिस्तान को डॉलर्स पे करना पड़े थे। तो अब जो है वो पाकिस्तान जो है इस किस्म की बातों में मुझे नहीं लगता आएगा जो जय शाह की तरफ से ऑफर्स करवाई जा रही हैं। और पाकिस्तान का अभी तक का जो मौक़िफ़ है वो यही मौक़िफ़ है कि जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी तो पाकिस्तान में होगी, इंडिया की टीम भी पाकिस्तान में आकर खेलेगी, अदरवाइज़ हम नहीं खेलेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कोई भी मैच। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जय शाह के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जय शाह ICC के चेयरमैन जब बनेंगे तो पाकिस्तान अगर उस टाइम पर नहीं खेलता तो क्या जय शाह जो IPL का पैसा है वो देंगे बाकी क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि सारी जो कमाई है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से तकरीबन 70-80% कमाई होती है ICC को, जिस पर ICC तमाम क्रिकेट बोर्ड चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी छोटे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं उनको फिर पैसा पे करता है। तो फिर जय शाह कहाँ से पैसा पे करेंगे? तो अब जय शाह इसी वजह से दुबई पहुंचे हैं और मोहसिन नकवी को उन्होंने 2 ये ऑफ़र्स करवाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऑफ़र्स माननी चाहिए। ख़ास तौर पर जो बायलैटरल सीरीज़ वाली ऑफ़र करवाई है ये एक टोटली मुझे लगता है कि लॉलीपॉप है और जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है इस दफ़ा PCB चेयरमैन को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसी पर कायम रहना चाहिए और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर ही होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है, कमेंट भी करना है कोई प्यारा सा, क्योंकि इंडियन की जानिब से जो है वो चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है जब भी हम आपको कोई अपडेट देते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो पाकिस्तानियों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि जो है इंडिया का जो रिपोर्ट किया जाता है चैनल्स को उसका इफ़ेक्ट कम से कम किया जा सके। बाकी अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए